तुम जाओ छोटे। मेरे पीछे मत आओ। मैं आपका गुलाम हूँ। तुम गुलाम नहीं हो, अब से तुम आजाद हो। तुम भी मेरी तरह आजाद हो। आपने मुझे बचाया है, मैं आपका नौकर बन गया हूँ। क्या तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं छोटे? तुम आज से आजाद हो। मैं आजाद हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाया है। आपने मुझ पर एहसान किया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। तुम मेरा एहसान चुका दो। मक्का में एक शख्स है, एक नबी, जो ये दावा करता है कि वो एक और अकेले खुदा का रसूल है। क्या हुआ? उसे लोग मोहम्मद कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसी को सुना है तुमने? मैं उनका घर जानता हूँ, लेकिन मालिक उन्हें पसंद नहीं करते। उनसे बात करना भी मना है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं, डरो मत। वो लोग तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, इसे जेब में रखो, किसी को मत देना, ये तुम्हारी आजादी के कागज हैं। चलो। ए घर के रहने वालों, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लगता है कोई घर पे नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा। लोग उन्हें रहने नहीं देते। हो सकता है वो लोगों की वजह से डर रहे हों। मोहम्मद से मिले बगैर मैं मक्का नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर वो हफ्ता भर नहीं आते तो क्या आप तब भी उनका इंतजार करेंगे? चाहे एक महीना भी रुकना पड़े, ये अजनबी कौन है? मैं उनसे मिले बगैर मक्का नहीं छोड़ूंगा। तुम मोहम्मद को ढूंढ रहे हो? वो घर पर नहीं है। वो गारे हीरा में होंगे। गारे हिरा में होंगे? वो अपने दिन और रात उस छोटी गार में गुजारते हैं। शायद मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। ये मत कहिएगा कि हम हिरा जा रहे हैं। रास्ता लंबा है, पहुंचने में शाम हो जाएगी। क्या हम वाकई जा रहे हैं? हाथ दो अपना। शायद वो भी यही हो। वो अक्सर इस जगह पर आते हैं। कभी कभी तो वो यहाँ सुबह तक रुकते हैं। वो घर वापस आते हैं कांपते हुए और पसीने में भरे हुए। ऐसे ही कहते हैं लोग। ये है वो जगह। मोहम्मद, क्या आप यहाँ हैं जनाब? नहीं है क्या? वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे मैंने उनको यहाँ देखा हो। परेशान मत हो, मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम बहुत अच्छे हमसफर हो जाबिर। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ढूंढना नहीं चाहते? अगर उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा जुंदिब बिन जुनादा नबी से मिलना चाहते हैं। मैं कहूंगा मैंने उनसा बहादुर नहीं देखा। ऐसा कुछ मत कहना। मैं कहूंगा कि आप उनसे बेसब्री से मिलना चाहते हैं। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मैं सिर्फ एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूं। तुम पूछ कर आओ, मैं यही हूं। जाओ। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो घर पर नहीं है। वो अपनी जोजा और हजरत अबू बकर के साथ गए हैं। वो कल तक वापस आ जाएंगे। उनका एक दोस्त है जिसका नाम अल अरकम है। वो मेहमान बनकर वहाँ रुक सकते हैं। अल अरकम का घर जबले सफा के नीचे है। कोई ऐसी जगह मालूम है जो दूर हो? हम्म। तुम अपनी माँ को याद करते हो? बहुत।
अपनी माँ को ख्वाब में रोता देखता हूँ। मैं उनके गले लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके कांधे पर सर रखूं और कहूँ कि माँ, मैं जाबिर, रो मत, मैं आपको अपनी रूह देने आया हूँ। ये एक ख्वाब है, क्या वो मुझे याद करती हैं? ये सोचता हूँ। मैं उनसे कहूँ कि मैं आपका बेटा हूँ तो अपना लेंगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे जाबिर, दमिश्क इतनी दूर है, मैं अब आजाद हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी गले नहीं लगा पाया। मैं अब सोना चाहता हूँ। शायद अपनी माँ को फिर से ख्वाब में देखूं। क्या कारवां शाम जा रहा है? हाँ, क्या मैं इस छोटे मुसाफिर को भेज सकता हूँ? रास्ता लंबा है, इसके खाने पीने का क्या होगा? ये इसके खर्चे के लिए। और ये लो, ये उसके सफर के पैसे। इसे इसकी मां तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। जुंदे अली गफ्फारी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमेशा सच के साथ रहना। शाम का सफर शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आ जाओ, हम शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं। चलो, शाबाश। तुम परेशान मत हो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता चला है कि वो यहां पर हैं। किसे ढूंढ रहे हो? मैंने उनका इंतजार काबे में किया, मैं उनके घर भी गया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मैं बनु गफ्फार से आया हूं उनसे मिलने के लिए। उनका नाम मोहम्मदुल अमीन है। रुको यहीं। रसूल अल्लाह ने बुलाया है आपको, आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफ्फारियों के कबीले से जुंदब हूं। मुझे दीन के बारे में बताइए ताकि मेरे दिल में उसका नूर बस जाए।
हकम के घर में थे। एक कोने में बैठे हुए थे। उनका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत था, बहुत पुरनूर। मुझे यकीन हो गया कि वो एक नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मैंने अपने आप से कहा कि उनकी हर बात सच है, कभी झूठ नहीं बोलते वो। मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने अपने पास बिठाया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ईमान ले आया। जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, तो मैंने गवाही दोबारा दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबसे अजीम जुमला जो रूह अपनी लपेट में ले लेता है और बंदे को जिंदगी देता है, वो जुमला जो दिलों को जिंदा करता है जैसे सूखी जमीन को पानी मिल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे गले लगाया, मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और कहा तुम इस नाम में शामिल होने वाले 5वें इंसान हो, 5वां मुसलमान। फिर उन्होंने मुझे अबू जर कहा, मुझे नया नाम दिया, अबू जर। अबू जर, मेरा नाम अबू जर है, अब से मैं अबू जर हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। मैं इस रात के वक्त की कसम खा के कहता हूं कि मैं उनकी आवाज बनूंगा। मैं रसूल अल्लाह का पैगाम जोरदार आवाज में सबको सुनाऊंगा। मैं सबको उस आग के बारे में बताऊंगा जो मेरे दिल में चल रही है। मैं अंधेरे के सामने, मैं जहालत के सामने चीखूंगा। मैं सबको बताऊंगा, हर एक से कहूंगा, हर तरफ जाऊंगा, हर एक से जाकर कहूंगा। सूरज गरीबों के घरों पर, मजलूमों की जमीनों पर और टूटे हुए दिलों पर चमक रहा है। ऐ लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ मक्का के लोगों, सलामती हो तुम पर। मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा मुबारक हो मक्का के लोगों को, एक शख्स और मोहम्मद का साथी बन गया। हम इन लोगों की वजह से तकलीफ उठाएंगे। मुबारक हो तुम्हें कि नबी तुम्हारे शहर में है। अल्लाह ने मोहम्मद को तुम्हारे पास भेजा है। बुतों और दूसरे माबूदों की इबादत छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। वो तुम्हें मोहम्मद के दीन में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। आओ अहले मक्का, शहादत दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मक्का के इसका लोगों, जो दिल चाहेगा आओ बोलेगा। मेरे साथ इस बात की ये शहादत आदमी दो। पागल है खामोश हो जाओ। और ये मुसलमान हो गया। यही हकीकत तो है। हमारे साथ बहुत क्या तुम डर गए हो? नहीं कह रहा हूं। ये आदमी बहादुर और बेबाक है, मैं इसका सामना नहीं करूंगा। अगर तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा होगा। तमाम इंसान एक बराबर हो जाएंगे इंसाफ के लिए और इंसानियत के लिए। मोहम्मद के दीन में शामिल हो जाओ। इस आदमी को चुप करवाओ। मुझे इस शख्स के साथ हिसाब बराबर करना है। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है, इसे मारो। मारो और मारो इसे, जान ले लो इसकी। और मारो इसे, छोड़ना नहीं। ऐ मक्का के लोगों, मत मारो इसे, छोड़ो, रुक जाओ। अब्बास, एक और दीवाना आ गया। बीच में मत बोलो अब्बास, मुझे डर है कि तुम भी कहीं इसकी जद में ना जाओ। ये अल्फाज पर गौर करो मुंजिर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ए माविया, ए अबू जहल, इन लोगों को रोको। मारो इसे, मारो और मारो इसे, खत्म करो। वरना तुम लोग अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ले लोगे। क्या तुम इसे नहीं जानते?
मैं इसे जानता हूँ, मगर इसका दम ना निकल जाए। सोच रहा हूँ कि जब ये आग और भड़केगी तब क्या होगा। ये आदमी बनो गफ्फार का है। ये जुंदब बिन जुनादा अल गफ्फारी है। अगर तुम इसे मार देते हो तो फिर इसके आदमी तुम्हारे कारवान को नहीं छोड़ेंगे। अरे माविया, तुम्हारे कारवां शाम जाएंगे। अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम दिन और रात चैन से नहीं सो सकोगे। ए अबू जहल, सोच समझ कर फैसला करना। रुको, रुको, मत मारो उसे। अबू जहल की बात नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने? हटो, हटो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जागो मक्का के लोगों, ए गफ्फारी, के लोगों। यहां मत रुकना, चले जाओ इस शहर से। अल्लाहू अकबर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अबू जर, ए अल्लाह के रसूल, ए रहमतुल लिल आलमीन, क्या आप मेरे लिए आए हैं मेरे आका? ये मक्का के मुशरिक हैं। लगता है जैसे उनके दिल बंद हो गए हैं। आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं सब्र करूंगा। जब आप चाहेंगे मैं वापस आ जाऊंगा, वरना कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। ठीक है मेरे आका, मैं जाऊंगा। मैं गफ्फारियों को इस्लाम के बारे में बताऊंगा और आपके बारे में भी। मेरे आका, मैं आपसे वादा करता हूं, अबू जर अल गफ्फारी आपसे वादा करता है, सारे गफ्फारी मुसलमान हो जाएंगे बहुत जल्द। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं।